So, good evening, friends. Welcome to As for Tech. हिंदी की आदित्याज क्या कह रहे हैं? हिंदी की आदित्याज बुक रीड करें? यार शायद आदित्य पब्लिकेशन की बुक मैंने देखी हुई थी, बड़ी अजीब सी लगी मुझे। ठीक है, उससे तो ल्यूसेंट वगैरह कोई सिंपल सी बुक लेना, हिंदी के लिए लो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मतलब मटेरियल जो होना चाहिए थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। कब कहाँ आ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, ऐसी बुक ना हो। तो आज 70 क्वेश्चंस हैं। दिलीप कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आज हेल्थ सही नहीं है फिर भी क्लास करेंगे। क्या बात है, बस यही तो चाहिए भाई, हेल्थ वेल्थ। क्या हो गया वैसे दिलीप जी हेल्थ को? हम्म, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 70 मार्क्स कर लीजिए। 70 क्वेश्चन हैं आपके टेस्ट में, 70 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 1 आवर टाइम है। हाँ शशांक, यही मैं बोलने वाला हूँ, बोलने वाला था। थोड़ा अजीब सी बुक लगी मुझे, मैं ले तो आया था पर वो रखी की रखी रह गई, कभी पढ़ने का समय नहीं मिला। इंजीनियर सैमी, न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। योगेश्वर सिंह, दत्ती लगा लेते यार। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे सभी, या भी और एक आध मिनट वेट करना है? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो सकता है टेस्ट आपका, आपको लगे तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, बिल्कुल स्पीड मेंटेन करने के लिए। धन्यवाद सूरज भान जी। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम, है ना। 47 बालक आ गए हैं अभी, और आ जाएं दो चार, 50+ हो फिर स्टार्ट कर दें। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये यूपी में पावर की प्रॉब्लम हर जगह हो रही है क्या आजकल, या मुरादाबाद में दिक्कत है? रात में क्या कहते हैं, पावर बहुत डिम हो जा रही है, बहुत लो वोल्टेज है, दिन में बार बार पावर कट हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। एनवायरमेंट की कौन सी पीडीएफ नहीं मिली शक्तिमान? तमराज किल्विस तो चुरा के नहीं ले गए? किल्विस है या नहीं है भैया? कभी पीडीएफ किल्विस ने चुरा ली हो? हाँ जी, गुड इवनिंग। सभी जगह हो रही है ना एक्चुअली, हमारी क्लासेस पर भी असर पड़ रहा है इसका। गोरखपुर में सब बढ़िया, अरे गोरखपुर में तो सब बढ़िया हो गए होगा, गोरखपुर में नहीं होगा तो कहाँ होगा। अच्छा, टेस्ट तो कम आएंगे, बुलंदशहर में भी दिक्कत है। पिछली क्लास जो 2 दिन पहले हुई थी बेटा, उसकी तो दे दी मैंने, आप देखो। अच्छा सही है मैडम, सही है फिर, ठीक है। हाँ पूरी यूपी में ठीक है, हमारे यही दिक्कत है, सही है। 94th लेक्चर की नहीं मिली मुझे, वो ध्यान है। चलो आज मैं, मुझे बता देना जो जो पीडीएफ नहीं मिली है, आज देकर ही लेक्चर खत्म करूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, काफी वेट कर लिया, अब जिनको आना होगा वो। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है शान, ऑल द बेस्ट। आंसर नहीं करना है भैया, आंसर नहीं करना है, टेस्ट है, टेस्ट है, आंसर नहीं करना है। डन लिखना है, ओनली डन, नो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप भास्कर, डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल क्वेश्चन टेस्ट ही चल रहा है। सेवन। ये 2011 में आई है। अच्छा, कंप्लीट टेस्ट दीजिएगा। 70 टेस्ट है, अगर आपका 70 में से 50 प्लस का स्कोर बनता है तो समझिएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। 8। ये भी यही 2011 में आया है। 9। ये खिलाड़ी मैदान छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? अर्पित शर्मा जी, हर मंडे को टेस्ट होता है, लास्ट वीक में जो सब्जेक्ट हो जाते हैं उनका मंडे में टेस्ट होता है, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को जो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, संडे का रिवीजन का दिन ऑफ, मंडे को उनका टेस्ट होता है, ठीक है। 10।
एक बार को आपको किसी दिन आप क्यूआरपी मिस कर दो, लेकिन मंडे का टेस्ट नहीं मिस करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं स्टार्टिंग में फिर टेस्ट देकर चले आते हैं, इसका मतलब आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो अचीव नहीं हो पाई है। अभी तक मन से टेस्ट का जो फियर है वो निकल नहीं पाया है, और ये एग्जाम में भी आपको जो है वो फर्क करेगा। तो टेस्ट आपने सिंसियरली देना है। 11। नवनीत चौधरी, तुम्हारी इंग्लिश ही मेरी जैसी लग रही है। ड्यू की स्पेलिंग DUE। माउंटेन ड्यू का ऐड देख लेते यार। लेकिन ये अंग्रेजी है भी खराब। अब DW भी ड्यू है, और ये DUE भी ड्यू है, अब कौन सा वाला ड्यू समझे। चलिए, तो ये कितना था, 11, और ये कितना है, 12। गलती सारी अंग्रेजी भाषा की है, बदनाम हम लोग हो जाते हैं, हिंदी वाले। इन अंग्रेजी नहीं आती है, पता हम तो अपने लॉजिक से सही स्पेलिंग लिखते हैं ना भाई। ड्यू की स्पेलिंग DUE, ड्यू पढ़ा है हम। अब हमें क्या पता कि कभी DUE हो जाता है, कभी DW हो जाता है। बड़ी गलत बात है। 13। अब मैडम हमें क्या पता इन्हें होमोफोन्स कहते हैं या होमोसेपियंस कहते हैं, है ना, हमने इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ी ना। अच्छा, अमिताभ जी ने पहले बता दिया अंग्रेजी इज फनी लैंग्वेज। 14। गुड इवनिंग लक्ष्मी जी, बड़ी देर में याद आई गुड इवनिंग करने की। शुभ संध्या कीर्तन जी। चलिए। 15। हाँ जी, गुड इवनिंग। 16। गुड इवनिंग प्रकाश। 17। योगेश्वर सिंह, वेट करो अभी, 70 क्वेश्चंस हैं। ये मरकरी की डेंसिटी गलत दी हुई है, मरकरी की डेंसिटी 13600 कर लेना। मरकरी की डेंसिटी 13600 कर लेना। 13,600।
हो गया 17, 18। ये 2003 में आया है, एई में, 2003 में। हाँ जी आयन खान, वो मेरा बेटा है। ध्रुव। 19। कोई बात नहीं प्रकाश सिंह, जब पीडीएफ मिलेगी तो फिर वहां से करना है ना, क्या कर सकते हो। 20। 21। 22। 23। 24। 24 हो जाए तो बता देना। 24 हो जाए तो बता देना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। एफएम ले डूबेगा? पानी में डूबते हैं सब, आप भी पानी में डूबोगे। चलिए 25।
ठीक है अभिषेक, वैसे भी मेंस में ज़्यादा समय नहीं रहा है, लगभग 1 मंथ ही है, तो आप ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 26। विजन में यार पहले आरसीसी होगा, उसके बाद एफएम। हालांकि विजन मैच के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है। मैं आज आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूंगा। ठीक है, वेबसाइट बनकर अपनी रेडी हो गई है, थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा क्लास के एंड में। तो विजन बैच के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। वेबसाइट बन जाएगी तो वहाँ पर आपको मैं चीज़ें समझा दूंगा आज ही। ठीक है, तो जिसकी फरमाइश एफएम पहले चाहिए, सब सारे सब्जेक्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्लास के एंड में बात करेंगे, वेबसाइट भी दिखा देंगे आपको आज। 27। पता है इस तरह से बच्चे करते हैं ना, तो मेहनत खराब लगती है। जब आपने टेस्ट स्टार्ट किया था तो अराउंड 60 के करीब स्टूडेंट्स थे, और अभी जो लाइव वॉचिंग है वो 43 है, मतलब 17-18 स्टूडेंट्स गए। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है। बेटा एग्जाम में भी तो यही होगा ना। एग्जाम में भी बीच में कई बार होता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी होते हैं, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर इजी आ जाते हैं, फिर डिफिकल्ट आते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चन देख कर पेपर डिफिकल्ट समझ कर ऐसे हिम्मत हार के छोड़ जाओगे तो क्या फायदा होगा। फिर तो इसका मतलब वही है, टेस्ट में टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन लाने चाहिए, 2+2 4 टाइप के, ताकि वहाँ फटाफट करते रहो। ऐसे तो आप हमारी मेहनत बेकार करवा रहे हो ना। फिर अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाने का फायदा क्या हुआ। बहुत मेहनत लगती है बालक अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाने में। ठीक है, नहीं तो क्या है, इतने सारे सेशन अभी तक करवा रखे हैं, उन्हीं सेशन में से उठा उठा के क्वेश्चन ला के टेस्ट बना देता। अच्छा, आप अच्छा एक मिनट, इसमें ये हाइड्रोडाइनमिक एक करेक्शन है यहाँ पर, इट इज हाइड्रोडाइनमिकली स्मूथ पाइप, हाइड्रोडाइनमिकली स्मूथ। ठीक है, ठीक है, तो ये लगता है ना यार कि अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर लाने का फायदा ही नहीं रहा स्मूथ पाइप के लिए। चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा था, 27x28। अब एग्जाम में तो अनसर्टेनिटी है ना, कुछ भी आ सकता है, आपको तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। ट्वेंटी नाइन। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, ये सर्ज वाला क्वेश्चन इजी भी है, और जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए डिफिकल्ट भी, क्योंकि बच्चे ये कई बार छोड़ देते हैं। धन्यवाद योगेश्वर सिंह जी। 30। एक्चुअली एफएम के क्वेश्चन आपको लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो गया कि पहले मैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट बना रहा था आपका, क्योंकि क्लास 7:30 पर होनी थी। अब वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास 8 बजे शिफ्ट करनी पड़ गई, तो
इसलिए आपको एफ एम के क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे होंगे। ठीक है, 31। आज इत्तेफाक से ना, कभी कभी मैं फेसबुक बहुत कम ओपन करता हूँ, तो आज एक वीडियो शो ही, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच था, वो थोड़ा क्रिकेट वगैरह शो करने लगता है उसमें, देखते हैं हम तो उसमें इंडिया को एक विकेट था, टेस्ट मैच था, एक विकेट था और 11 रन बनाने थे। ठीक है, एक विकेट इंडिया के पास था और 11 रन बनाने थे, बीवीएस लक्ष्मण और नमन ओझा क्रीज पर थे। ठीक है, और सामने ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक, अब आप समझ लो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, तो क्रिकेट का कई बार इस तरह की सिचुएशन ना हमें बहुत कुछ सिखा सिखा देती हैं। यहाँ पर यहीं पर आप लोगों की जो मेंटल टफनेस है ना, वो काम आती है। एक सेकंड, जरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, इसको लगाओ। अब हो रहा है। तो सोचो सामने ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक हो और एक विकेट हो केवल हाथ में, तो क्या हालत होगी लास्ट में। तो हम लोगों को भी उसी तरह से, लेकिन जीत गई इंडिया वो मैच। चलिए शायद जहां तक है लास्ट क्वेश्चन होगा, या इसके बाद एक आध क्वेश्चन और होगा बस। ये भी आपका यूपीपीएससी में 2013 में आया है। चल लीजिए, अब आपका एनवायरमेंट स्टार्ट हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, 32, नाउ 33। थर्टी फोर। 35। 36। 37।
38।39।40। अनुज कौरव क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं पढ़ाना, ऐसे नहीं पढ़ना, क्या कहना क्या चाहते हो बालक? 41। ये यूपीपीएससी में 3 बार आया है। 42। अनुज कौरव बेटा टेस्ट चल रहा है, ये टेस्ट चल रहा है, ठीक है? टेस्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कारम प्रतीक जी। 43।44।45। हाँ मिथलेश, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए भी होते हैं, है ना? प्रतीक, इनका आज आपको सोल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, और इनका जो डिस्कशन होगा वो करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट के क्यूआरपी में होगा। जैसे एफएम का जब क्यूआरपी होगा तो उसमें एफएम के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, एनवायरमेंट का जब क्यूआरपी होगा उसमें एनवायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट एफएम के क्यूआरपी में आपके एफएम वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो इस तरीके से डिस्कशन होता रहेगा, नहीं तो एक टेस्ट में 2 दिन खराब हो जाएंगे कि एक दिन क्वेश्चन करेंगे, एक दिन सोल्यूशन, ठीक है? 46। फोर्टी सेवन।
48।49। ये भी ए ही में आया हुआ है आपके। और लीजिए हाफ सेंचुरी पूरी हो गई आपकी। 50। 51। फिफ्टी टू। 53। 54।55। फिफ्टी सिक्स। अब तक 56 हो गए। 57।58।
59। मिथिलेश ये लोग कॉन्सेप्ट वाले भी आ गए अब। ठीक है, रट्टा वाले तो कॉन्सेप्ट वाले भी आ गए। एई में इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए एई की प्रिपरेशन ईएससी और गेट से थोड़ी अलग है। मैराथन देख लीजिएगा, मैराथन में सब करवा रखा है। सिक्सटी। क्या करोगे प्रकाश सिंह जानकर, बस एग्जाम क्लियर हो गया यही बहुत है। 70। 70 कह रहा हूँ, 61। देख रहे हो, मार्क्स का तूने बोल कर गिनती बुला दी, इतने कम नंबर थे। हाँ रणोजीत, ये तो है बिल्कुल। 62। 62। और रैंक वन लग गई, नाम क्या गए, यही बहुत है। चाहे स्टार लगा के लगी, रैंक वन तो रैंक वन होता है ना, चाहे कंडीशन अप्लाई करके हो चाहे कैसे हो। वो कहता ना कि चंद्रमा पर पहले सब पहला पैर किसने रखा, सबसे पहले कौन उतरा उसको सब जानते, दूसरा कौन उतरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरा कौन गया, अचीवमेंट तो वो भी था ना। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया, तो वैसे ही रैंक वन आ गई, अब चाहे डिपार्टमेंट में आई, ओवरऑल रैंक आई, क्या फर्क पड़ता है, आ गई, नंबर जान के क्या करोगे। 62 है ना, ये 62। 63। बिल्कुल। इस बात तो मुझे एक बात याद आ रही है, मैं कॉलेज में था तो कहता ना लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते और आदमियों से उनकी इनकम, ऐसी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या रिजेक्टेड कैंडिडेट से नंबर नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, तो अब हम हिंदी मीडियम वाले ठहरे, तो ऐसी किसी से बात हो रही थी तो कहता ना, हम लोग इंग्लिश में क्या, हाउ ओल्ड आर यू, यही होता है नॉर्मली यार, हम अंग्रेजी हिंदी मीडियम वालों ने यही पढ़ रखा होता है, किसी से उसकी एज पूछनी हो तो हाउ ओल्ड आर यू। तो मैंने किसी से ऐसे यही पूछा, मैंने हाउ ओल्ड आर यू, इसी तरीके से, तो बदले में जवाब आया यस आई एम ओल्ड। ठीक है, एग्जैक्ट एज तो नहीं है, यस आई एम ओल्ड।
तो भैया ये है। नंबर नंबर मत पूछा करो यार, गड़बड़ हो जाती है। 64। अच्छा वैसे अगर किसी को पूछना भी हो 1%, अब ये अंग्रेजी वाले बताएंगे भैया कैसे पूछना चाहिए किसी को यार। अब हाँ, अब किसी को बोलो हाउ ओल्ड आर यू, तो यार मतलब बेइज्जती तो हम पहले करते थे ओल्ड बोलकर। कुछ और तरीका भी होना चाहिए ना इसका। 65। मुझे फिर बहुत समय बाद मालूम चला कि मेरे क्वेश्चन पूछने में गलती क्या थी। व्हेन वर यू बॉर्न, व्हाट इज योर एज। उतने क्लासिक नहीं लग रहे, क्लास है थोड़ा क्लास। ठीक है हाउ मच जिंदगी यू आर बिताएंगे और यू हैव बिताएंगे। 66। डेट ऑफ बर्थ पूछे कैलकुलेट कर लें। नहीं नहीं, तुम सभी मेरी तो नहीं हो इसका मतलब, किसी को नहीं पता। अच्छा कुछ समय तक तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि गलती क्या हुई। बहुत समय बाद मुझे, जब मैंने एक होता है कभी कभी हम पुराना कॉन्वर्जेशन दोबारा पढ़ते तो मुझे लगा अच्छा ये मेरा क्वेश्चन था, उधर से रिप्लाई था, तो यहाँ पर ये गलती हुई थी। कैन यू प्लीज फैच योर एज, ओके। ये देखो समीक्षा जी ने अभी अभी इसमें, अब ये फैच तो हमने वो पढ़ रखा है भाई। कहाँ पढ़ा था हमने, वो डैम पर जो वेव फोर्स था वहां पढ़ा था फैच। अब हमारी समझ में तो फैच जो है वो डिस्टेंस थी वहां पर, अब यहाँ पर एज टाइम है। दोनों में कैसे कोरिलेशन लाएंगे। तो हर उम्र कितना बा चलिए। 67। सर इसका रीजन अब ये तो भैया हम नहीं बता सकते, तो महिलाएं ही बता सकती हैं। पंकज परमार, कौन से ईयर के पास आउट हो आप, ये मुझसे पूछ रहे हो या किसी की एज पूछने, एज से एज पता करने का तरीका बता रहे हो कितने दिन से जिंदा हो और सामने से फिलोसफिकल आंसर आ जाए तो, कि बस सांस ले रहे हैं लेकिन मौत तो हमारी जाने कब की हो चुकी थी, फिर क्या बोलोगे। ऐसे भी तो हो जाता है ना कोई सामने वाले। 68। रमैया जी, एमपी में कौन सी भाषा चलती है, ये कौन सी भाषा का है। हिंदी के अलावा, हिंदी तो ऑब्वियसली होगी।
वाह वाह वाह, रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही है मैडम ये, कि पहले एनिवर्सरी पूछेंगे, फिर भाई बहन कितने, फिर भाई बहन के बीच का गैप भी लगाना पड़ेगा कितने कितने साल का होगा। 67 के बाद में ये आपका आ गया 68। हाँ 68 करो। बुंदेलखंडी, अच्छा। हो गया ये। नेक्स्ट 69। नीरज प्रताप सिंह, बेटा सोल्यूशन मिलेंगे आपको, सोल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स गिवन है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अभी क्लास के तुरंत बाद आपको सोल्यूशन की पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और हैं, ये रहा 70, और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, 70 और इसके बाद 71। बट नॉट बैड, 1 घंटे से भी कम समय में 50 मिनट्स में आपने 70 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ये अपने आप में अच्छी स्पीड है, अच्छा है। 8:05 पर क्लास स्टार्ट हुई थी और अभी 8:55 हुआ है। 50 मिनट में 70 क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन। मतलब आंसर आना ना आना एक अलग बात है, बट कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ लेना, अटेम्प्ट करना, ये भी इनफ होता है, ठीक है। वन 71। और बीच में बातें भी कर ली, मनोरंजन भी हो गया। मनोरंजन भी हो गया, ये भी देखो। सर टेस्ट करने से मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, तो और ज़्यादा टेस्ट किया करो, और ज़्यादा टेस्ट दिया करो। सोचो अगर कोई आदमी थोड़ा चलने पर थक जाता है, तो उसे चलना छोड़ देना चाहिए और ज़्यादा चलना चाहिए। बहुत से लोग सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से हाँफने लगते हैं, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा जाता, तो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, सीढ़ियों पर और ज़्यादा चढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो तरीका ये है कि जिस चीज़ से आप परेशान हो जाते हो, आपकी बॉडी या आपका माइंड जिस चीज़ से डिस्टर्ब होता है, उसको और ज़्यादा करना चाहिए।
ठीक है, कार ले लेनी चाहिए, तो उसके लिए पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं, तो सेम चीज़ है, अगर आप टेस्ट से डिप्रेशन आता है, टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है वो देने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। चलिए भाई, तो 71, तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टार्टिंग में मैंने कुछ ये जो मूडीज डायग्राम वाला था, ये उसका कुछ ऐसे ही कुछ पेपर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, उसका प्रूफ लगा रखा है कि ये मूडी फ्रिक्शन फैक्टर और ये मूडी फ्रिक्शन फैक्टर चार्ट है और ये कोलब्रुक इक्वेशन है। ठीक है, ये कंफर्मेशन के लिए मैंने कर दिया था। कन्वर्ट योर कांट्स इनटू कैन्स एंड योर ड्रीम्स इनटू प्लान्स। कैन कौन सी वाली, स्टील वाली, प्लास्टिक वाली? कार में स्विफ्ट एंड बाइक में अपाचे, और अच्छी बात है कि मेरे पास दोनों है। कार में स्विफ्ट डिज़ायर है और बाइक में मेरे पास अपाचे ही है, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो पीडीएफ आपको सेंड कर दिए मैंने। अच्छा, स्टील वाली कैन, तो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो है वो गिवन है। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं आपकी आंसर की नहीं बना पाया था। ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर की आपको मिल जाती है, तो आज हम वहाँ से देखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है भैया, अपनी वेबसाइट है। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज, दे वेरी इन देयर डिजायर्स टू रीच देयर पोटेंशियल। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। ठीक है भाई, इसमें हमारे कोर्सेज हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स, सभी चार ही जो है यहाँ पर हमने पब्लिश किए हैं। इसके अलावा ईएससी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें लगा दिया है। ये आपका विजन बैच है, विजन बैच पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, हाँ, अभी बस ये तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें मेरा समय भी जा रहा है जरा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लिया आप सोम पर जाएंगे, तो सोम को आप ये अभी फर्जी फी लिखिए, असली असली चार्जेस बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सारा कंटेंट लगा दिया है। ठीक है भाई, ये प्रॉपर आपके टॉपिक्स और उनके अंदर नंबर ऑफ लेक्चर्स, कितने टाइम का कौन सा लेक्चर है। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये ईएससी प्रीवियस ईयर के हो गए। स्ट्रक्चर एनालिसिस पर जाकर देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस ये हो गया, इससे टॉपिक वाइज उसमें कितने लेक्चर हैं। ठीक है, सब लगा दिए गए। नहीं, वेद कुमार गौतम खुद से ली थी। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी विजन बैच वाले स्टूडेंट काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, सर कब ऐप मिलेगा, कब वेबसाइट आएगी। तो एक दो दिन में फंक्शनल हो जाएगी जहाँ तक है, होनी तो संडे को थी, बट ये है कि अभी कुछ कुछ वर्क जो है वो रह जा रहा है।
ठीक है। अब इसमें क्या है, जिसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना होगा वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इनमें दो दो तीन तीन सब्जेक्ट के बंडल्स बना देंगे, मतलब पैकेजेस। किसी को 3 सब्जेक्ट ही लेना है वो 3 सब्जेक्ट का पैकेज ले सकता है। जिसको कंप्लीट विजन बैच लेना है वो ले सकता है। अच्छा वो क्या कहते हैं अब, हाँ अभी कोई स्टूडेंट क्या पूछे थे जैसे एफएम वगैरह कि सर एफएम चाहिए, सॉइल चाहिए। तो उसमें क्या है, मैं इसमें क्या करूँगा, जो मेरे पुराने पेड बैच थे, जो मेरे पुराने पेड बैच थे मैं उनके लेक्चर्स फिलहाल अपलोड करवा दूंगा यहाँ पर। तो जिनको अभी से समय है, जो पहले से पढ़ना चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट भी जैसे एफएम, सॉइल, हाईवे, सर्वे, तो वो मैं यहाँ अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। और फिर बाद में जब लाइव होता रहेगा तब होता रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन उनके सारे लेक्चर्स एक साथ अपलोड नहीं करूंगा विजन बैच में, एक एक दो दो करके अपलोड करूंगा। डेली एक लेक्चर, जैसे एक लेक्चर हाईवे का, एक सॉइल का, इकट्ठा देने में वो रखा रह जाता है, पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है, इस तरह से। ऐप कब तक बहुत जल्दी, इसी वीक में आपका जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है ये बिल्कुल ऐप की तरह ही है, ये भी मतलब बहुत इजी है, कोई कुछ करना नहीं है, ठीक है। बाकी जब आप लोग यूज करेंगे तो जो भी सजेशंस होंगे आप लोगों के, जो भी सजेशंस होंगे फिर उनको हम लोग इसमें कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, बचे हुए सब्जेक्ट्स की मैराथन भी करवानी है, सब करवाएंगे धीरे धीरे। अभी तो मेरे मेंस वाले बालक मुझसे दुखी होंगे, उनकी क्लास नहीं हो पा रही है, थोड़ा उनका बचा खुचा है पोर्शन, एनवायरमेंट, आरसीसी का, डब्ल्यूएसएम, और एक इरिगेशन, एक दो सब्जेक्ट रह गए हैं वो करवा दूं। और तो मेरा भी 2-4 दिन का जरा लखनऊ जाना रहेगा मेडिकल का। सर इसका EXE फाइल के लिए भी बोल दीजिए, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं लैपी पे। ये सब में चलेगा मिथिल, ये सब में चलेगा, ये ऐप लैपटॉप में, मोबाइल में, सब में चलेगा, ठीक है। बाकी आप जो कहना चाह रहे हो मुझे मैसेज कर देना, मैं अपने उनसे डेवलपर से बात कर लूँगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट। अभी क्योंकि फिर अब विजन बैच की क्लास भी 10 बजे, जरा उनको भी देखें, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ एक सेकेंड, अभी आप कह रहे थे पीडीएफ फाइल कौन सी रह गई है, क्या एनवायरमेंट की पीडीएफ फाइल नहीं मिली? हाँ मेडिकल बेटा लगातार हो रहा है, एनवायरमेंट की पीडीएफ फाइल नहीं मिली क्या? लास्ट क्लास की पीडीएफ फाइल नहीं मिली आपको? लास्ट सेशन एनवायरमेंट का ही था ना हमारा। मैं 26, 27, 28 3 दिन रहूंगा लखनऊ, 26, 27, 28। 25 की नाइट में पहुंच जाऊंगा, 26, 27, 28 3 दिन तो रुकना कंफर्म है वहां। वेद वाला का भी ऐप 2-3 दिन में फंक्शनिंग हो जाएगा, बाकी वर्क मैंने दिखा दिया, काफी वर्क हो चुका है, बस फिनिशिंग टच दे रहे हैं, जाएगा। ठीक है, नहीं मिला ना तो मैं अभी अभी दे दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। यार कैसे रह गया, मुझे ध्यान आ रहा है मैंने एंड की है, QRP एनवायरमेंट।
भाई QRP एनवायरनमेंट की दी है, एक बार दोबारा चेक करना। मैं अभी चेक करता हूँ। FM की दी है और ये गड़बड़ हो गई। चलिए, इसके अलावा आपकी सोम की रह गई थी, है ना? अब एनवायरनमेंट के ये मिथिलेश मिले थे ना लखनऊ, अभी हम गए थे तो। चलिए, अब सोम की कल मिलेगी, ठीक है? सोम की कल मिलेगी। 9-10 हो गया ऑलरेडी। अब जब हम विजन बैच की PDF तैयार कर लें, सोम की मैं अब कल दूंगा, ठीक है? आज एनवायरनमेंट की दे दी आपको। या चलो छोड़ो, आप लोग भी कहोगे, सोम की भी सर्च कर ही लेता हूँ। लखनऊ में मेडिकल का बलरामपुर कोई है शायद जगह, वहां कहीं। सोम की भी रह गई है ना? सोम की यही फाइल थी ना? हाँ, केसरबाग के साइड में। आफरीन जी, ज्यादा फर्क नहीं है SSC JPD में और UPPSC यही में। यही यही था ना? यही यही सेशन थे इस बार के ना?
ठीक है, जो मेरे को सोम की फाइल मिली है अभी सेंड कर दी है, एक बार बता देना। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन।